नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना न भूलें। हम आपको बताते हैं कि अभी पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है जो 2014 से लेकर 2025 तक का सभी सब्जेक्ट में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जा रहा है। तो जो अभी तक नहीं देखे हैं वो चैनल पर जाकर देख लें। सभी सब्जेक्ट का अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है और आज हम लोग करेंगे 2020 का प्रथम पाली का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि एमीटर से किसे मापा जाता है? विच ऑफ द फ्लोइंग मेजर बाई एमीटर। तो एमीटर से क्या मेजर किया जाता है? तो करंट मेजर किया जाता है, धारा मेजर किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, धारा। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण है द डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। तो कौन कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी? तो इलेक्ट्रिक मोटर यानी विद्युत मोटर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, विद्युत मोटर। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है कि दर्पण का सूत्र क्या है? व्हाट इज द मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला आपका क्या होता है? तो आपका 1/v प्लस 1/q इक्वल टू 1/f। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि निकट दृष्टि दोष किस लेंस से ठीक होता है? विच लेंस करेक्ट शॉर्ट साइटेडनेस। तो शॉर्ट साइटेडनेस किस लेंस से ठीक होता है? तो आपका कॉन्केव लेंस से ठीक होता है, अवतल लेंस से। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहते हैं? द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अभिकारक, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि टूथपेस्ट कैसा होता है? टूथपेस्ट का नेचर कैसा होता है? तो बेसिक नेचर होता है, क्षारीय नेचर होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्षारीय। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि कौन विद्युत का सुचालक है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सा होता है? तो ग्रेफाइट आपका हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि कार्बोक्सिल ग्रुप समूह कौन सा है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए कार्बोक्सिल ग्रुप। तो कार्बोक्सिल ग्रुप कौन सा होता है आपका? तो COOH होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि स्विच कहाँ लगाए जाते हैं? स्विच आर सेट। तो स्विच कहाँ लगाए जाते हैं? तो गर्म तार में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, गर्म तार में, हॉट वायर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है? विच इज नॉट द सोर्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो कौन सा जो है सोर्स नहीं है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का? तो बायो गैस है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जो नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि मनुष्य में विकृत किसके संबंधित है? टू विच ऑफ द फ्लोइंग ह्यूमन किडनी रिलेटेड। तो ह्यूमन किडनी किससे रिलेटेड है? तो आपका उत्सर्जन से है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उत्सर्जन, एस्पिरेशन। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है? व्हाट इज फाउंड इन हाइड्रा। तो हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो आपका स्पर्शक पाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टेंटिकल्स। तो आपका ऑप्शन नंबर डी टेंटिकल्स, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, रे ऑफ लाइट ट्रेवल इन। तो प्रकाश की किरणें कहाँ गमन करती है? तो आपकी सीधी रेखा में गमन करती है, स्ट्रेट लाइन में। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सीधी रेखा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस का क्या यूनिट होता है? तो डायोप्टर होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? द डेविएशन ऑफ विच कलर इज मिनिमम। तो लाल कलर का डेविएशन सबसे कम होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, लाल कलर, ऑप्शन नंबर ए सबसे कम डेविएशन करता है।
क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। विच टाइप ऑफ करंट इज ऑब्टेन फ्रॉम अ बैटरी। तो बैटरी में किस तरह का करंट फ्लो करता है, तो आपका डीसी करंट फ्लो करता है, दृश्य धारा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दृश्य धारा। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि पौधे का रंग हरा किसके कारण होता है। द ग्रीन कलर ऑफ प्लांट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। तो हरा कलर किसके प्रेजेंस से होता है, तो क्लोरोफिल के वजह से होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि पौधों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है। एक्सक्रीटरी सब्सटेंस इन प्लांट इज। तो पौधों में एक्सक्रीटरी सब्सटेंस कौन सा होता है, तो आपका गम भी होता है, टेनिन भी होता है, रेजिन भी होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 रहा है कि थेरी बांध कहाँ बना है। इन विच स्टेट थेरी डैम कंस्ट्रक्शन। तो थेरी डैम कहाँ है, उत्तराखंड में है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि अम्ल वर्षा किसके कारण होती है। विच ऑफ द फ्लोइंग काउच एसिड रेन। तो एसिड रेन किसके कारण होता है, तो SO2 के कारण। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, SO2। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि सभी जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सबके लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, तो सन है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सूर्य, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि तेलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। हाउ मेनी पेयर ऑफ स्पेकल्स आर फाउंड इन कॉकरोच। तो कॉकरोच में कितने स्पेकल्स पाए जाते हैं, तो आपका 10 पाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 10। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, तो आपका ग्रीन प्लांट में होता है, हरे पौधों में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि फ्लोएम द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन किस रूप में होता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट थ्रू फ्लोएम इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज के फॉर्म में करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सुक्रोज, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि समीकरण 2H2 प्लस O2 डैश 2H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो किस तरह की अभिक्रिया है, तो आपका कॉम्बिनेशन है, संयोजन। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, संयोजन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है। इज द केमिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो केमिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज क्या होता है आपका, C6H12O6। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि सोडियम की परमाणु संख्या क्या है। दी एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 11। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि अमीबा में पोषण किस प्रकार का होता है। मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो अमीबा में किस तरह का न्यूट्रिशन होता है, तो अंतिक ग्रहण होता है, होलोजोइक। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, होलोजोइक। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कि आवर्त सारणी का प्रथम वर्ग का सदस्य कौन होते हैं। एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ग्रुप ऑफ अ पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप ऑफ प्रथम वर्ग के सदस्य कौन होते हैं, तो क्षार धातु होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, क्षार धातु, अल्कलाइन मेटल, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि इनमें से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ईच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल रिसोर्स। इनमें से कौन सा जो है नेचुरल रिसोर्स नहीं है, तो आपका नेचुरल रिसोर्स कौन सा होता है, ऑर्गेनिज्म जो होता है वो नेचुरल रिसोर्स नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है कि प्रकाश का परिवर्तन में कितने नियम होते हैं। हाउ मेनी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर देयर। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होता है प्रकाश का परिवर्तन, तो 2 नियम होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 2। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है कि तरंग दैर्ध्य समानता किसके व्यक्त किया जाता है। वेवलेंथ इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन। तो वेवलेंथ
जनरली किस में एक्सप्रेस किया जाता है? तो आपका एंगस्ट्रम में किया जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, एंगस्ट्रम में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है कि सोलर सेल किससे बना होता है? सोलर सेल इज मेड अप ऑफ, तो सोलर सेल किससे बनता है? तो आपका सिलिकॉन से बनता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है कि इनमें से कौन लवण है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ साल्ट, इनमें से कौन सा साल्ट है? तो आपका इनमें से आपका साल्ट K2SO4 होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, K2SO4, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35 हो रहा है कि सबसे भारी धातु है, विच इज ए हैवीएस्ट मेटल, तो सबसे भारी धातु कौन सा होता है? आपका यूरेनियम होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यूरेनियम, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है कि इथेन के लिए एक अणु में कितने संयोजक बंधन होते हैं? हाउ मेनी कोवैलेंट बोथ आर देयर इन वन मोलिक्यूल ऑफ इथेन, तो वन मोलिक्यूल ऑफ इथेन में कितने संयोजक बॉन्ड होते हैं? तो 6 होते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है कि किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? विच इज कॉल्ड केमिकल मैसेंजर, तो केमिकल मैसेंजर यानी रासायनिक दूत किसे कहा जाता है? तो आपको हार्मोन को कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, हार्मोन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है कि द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज पुस्तक किसने लिखी? हु रोट द बुक ऑफ द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज, तो ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज जो बुक है वो डार्विन ने लिखा था, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, डार्विन। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? इन विच मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, तो सबसे कौन सा मीडियम में सबसे प्रकाश अधिक करता है? तो आपका वैक्यूम में करता है, निर्वात में, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, निर्वात। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज, तो एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या होता है? तो वोल्ट होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन प्लांट आर फाउंड इन, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहाँ होते हैं? तो पुष्प में होते हैं, फ्लावर में, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, फ्लावर। क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है कि मेंडल ने अनुवांशिक प्रयोग किस पौधे पर किया? विच प्लांट डिड मेंडल इज द एक्सपेरिमेंट, तो किस प्लांट पे किया था? तो मटर प्लांट पे किया था, पी पर, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मटर। क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव किस दिशा में होता है? इन विच डायरेक्शन डज एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम, तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव किस दिशा में होता है? तो आपका यूनिडायरेक्शनल में होता है, एक दिशीय में, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यूनिडायरेक्शनल, ऑप्शन नंबर ए एकादिशी। क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? वेयर इज ए ओजोन लेयर फाउंड, तो ओजोन लेयर कहाँ पाया जाता है? तो आपका अपर एटमोस्फेयर में, ऊपरी सतह में, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है कि पौधों में गैस का आदान प्रदान किससे होता है? बाई विच आर गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट, तो पौधों में कहाँ से गैस की आदान प्रदान होती है? तो आपका स्टोमाटा से होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, रंध्र से होता है, ऑप्शन नंबर ए रंध्र, स्टोमाटा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है कि किसका हृदय सबसे तेज धड़कता है? हु हैज द फास्टेस्ट हार्ट, तो सबसे तेज जो धड़कन धड़कता है वो चूहा का धड़कता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कैट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है कि कौन सा नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट उत्सर्जित होता है? विच टाइप ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट इन एक्सक्रीटेड, तो कौन सा नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है? तो आपका अमोनिया भी होता है, यूरिक अम्ल भी होता है, यूरिया भी होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 48 बोल रहा है कि तंत्रिका तंत्र का संचारात्मक
एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो न्यूरॉन होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए, आपका साइंस का 2020 का प्रथम पाली का 48 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, और फिर हम लोग मिलते हैं 2020 के द्वितीय पाली का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए, धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।